अस्सलाम वालेकुम। जी, सर्दियों में बच्चों के मसाज के लिए कौन सा ऑयल ज़रूरी है? जी, आज का हमारा ये टॉपिक है कि ऑयल जो है वो क्यों ज़रूरी है और मसाज के लिए ऑयल कौन सा चाहिए हमें। तो मसाज के लिए ऑयल आप कोई भी ले सकती हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसके अलावा सरसों का तेल है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, एनी वन ऑयल ले सकते हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाए। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो चीज़ें हमें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि हमें बार बार उठ कर कहीं जाना ना पड़े, जिससे बच्चा भी डिस्टर्ब ना हो और हम खुद भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पहले टाइम अपना सारे कामों से हट कर बैठ जाएं, उसके बाद ही बच्चे को टाइम देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किचन में प्रेशर कुकर चल रहा है और इधर हम बच्चे को मालिश करवा रहे हैं, उसका टाइम ओवर हो जाएगा तो हंडिया जल जाएगी, या हमें ये परेशानी, किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए जिस टाइम हम बच्चे की मालिश करें, क्योंकि ये एक बहुत ही जो है वो ज़्यादा खूबसूरत टाइम भी होता है बच्चे के साथ गुजारने का, क्योंकि उस टाइम बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है और बहुत ज़्यादा उनका आपस में कांटेक्ट हो रहा होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस टाइम पर बिल्कुल रिलैक्स होकर बच्चे की मालिश के लिए तैयारी करें। और तैयारी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, नंबर 1 पर है टावल। एक टावल होना चाहिए हमारे पास जिसमें हम बच्चे को लपेट सकें, और उसके अलावा हमें ऑयल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 3 पर है, ये एक फ़ालतू कपड़ा या बिछोनी होनी चाहिए जो बच्चे के नीचे अक्सर हम बिछा लेते हैं। वो इसलिए कि अगर क्योंकि छोटे बेबी होते हैं, उनको यूरिन पास आउट हो जाए या उनको मोशन आ जाए तो उसकी जो है वो सफाई के लिए हमें जो है वो एक फ़ालतू कपड़ा, बिछोनी या और साथ में कोई टिश्यू पेपर लेकर बैठ जाएं, या अगर सबसे बेस्ट हो जाए तो नीचे आप एक पैम्पर ही रख लें। उसके हिप के नीचे एक आप पैम्पर रख लें और सबसे पहले एक बिछोनी बिछाएं, उसके ऊपर बच्चे को आराम से लिटा दें ज़मीन पर। अगर गर्मियां हैं तो ज़मीन पर, और अगर सर्दियां हैं तो आप बेड पर ही बच्चे को लिटाकर और उसका मसाज कर सकती हैं। एक कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर बच्चे को लिटाकर और पैम्पर उसके हिप के नीचे रख दें, ताकि अगर वो यूरिन वगैरह करे तो वो उसमें चला जाए, ना कि आपकी बिस्तर वगैरह बेड वगैरह ख़राब हो जाए। तो इससे बेहतर है कि हम नीचे पैम्पर रख लें। जी, अब सबसे पहले आप हैंड वॉश करके बैठिएगा। ये सब चीज़ें रखने से पहले आप हैंड वॉश कर लें, और उसके बाद फिर आप कोई बाउल ले लें जिसमें आपने ऑयल निकालना है, जिस तरह से भी मालिश करनी है। जी, बाउल रखने के बाद फिर हम सबसे पहले तो अपनी ज्वेलरी उतारेंगे जो हमारे हाथों में पहनी हुई होती है। हमने अक्सर लेडीज़ ने अमूमन बल्कि जो है वो ये हैंड रिंग्स जो होती हैं वो पहनी होती हैं, वो आप अपनी निकाल लें। और उसके अलावा आप नेल्स जो हैं वो भी अपने काट लें, क्योंकि मालिश करते वक्त अक्सर बच्चों के नेल लग जाता है, या वो रिंग्स वगैरह जो हैं वो बच्चों को चुभ जाती हैं, उनको ख़राश लग जाती है। तो ये सब हम उतार लेंगे और नेल काट लेंगे। उसके बाद जी हम अपने बच्चों का मसाज करना शुरू करते हैं। जी, मसाज करने के लिए हमने ऑयल थोड़ा सा लेकर अपने हाथों पर उसको रब करना है। रब करने के बाद उसको हमने बेबी के सीने से, हमने चेस्ट से स्टार्ट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ को लेकर आना है। हल्के नरम मुलायम हाथों के साथ आपने करना है, कोई ज़ोर से या ज़बरदस्ती से आपने मसाज नहीं करना। उसके लिए आपको बच्चे के साथ कोई अटैचमेंट दिखानी होगी, उससे बातें करते रहना होगा, मुस्कुराते रहना होगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा बेबी है तो वो तो वैसे ही हाथ वगैरह नहीं हिलाते ज़्यादा, अगर हिलाते भी हों तो एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लें बेबी का, और दूसरे हाथ से उसके सीने का आप मसाज कर लें। उसके अलावा जब पेट की तरफ आएँ तो पेट पर आपने हल्के हाथों से मसाज करना है। और मसाज करने से पहले एक बात आप नोट कर लें कि मसाज के दौरान आपने सख्त हाथों से मसाज नहीं करना है। पेट दबने की वजह से बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है, इस वजह से आपने हल्के हाथों से मसाज करना है। और फीडिंग के पहले और फीडिंग के बाद आपने मसाज नहीं करना, क्योंकि फीडिंग से पहले तो बच्चा वैसे भी मसाज करवाएगा ही नहीं, क्योंकि वो भूखा होगा तो वो
आपको मसाज नहीं करने देगा, और वैसे भी वो रिलैक्समेंट नहीं होगी बेबी के अंदर, जो कि फीडिंग के बाद काफ़ी देर के बाद हमने बेबी को मसाज करना है। दोपहर का टाइम बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। अगर सुबह के टाइम अगर सर्दियों में कर लिया जाए तो भी बहुत मुनासिब बात है कि जैसे आप उठे हैं, फीड वगैरह करवाया, उसके बाद आप तो 2-3 घंटे के बाद आप उसकी मसाज शुरू कर दें। सर्दियों में क्योंकि धूप का इशू होता है, तो धूप जब निकले तभी आप बच्चे को धूप में लिटा कर भी मालिश कर सकते हैं। जी, तो बात कर रहे थे हम कि पेट पर हल्के हाथों से गोलाई में मसाज करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती से मसाज नहीं करना। पेट पे करने के बाद आपने उसकी टांगों की तरफ आना है और टांगों को घुटने की तरफ से नीचे पैरों की तरफ आपने उसको मसाज करना है बेबी को, और ऊपर से नीचे की तरफ को लेकर आना है अपने हाथों को। इस तरीके से आपने पैरों की उंगलियां, पैरों में अच्छे से आपने ऑयल लगाकर मसाज करना है। इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना कि वो बाद में उतर जाए, ऐसे मसाज करना है कि हल्के हाथों से हो पर ऑयल भी महसूस ना हो, इतना कि बच्चे के कपड़े ख़राब हो जाएं। उसके बाद आप बेबी को उल्टा भी लिटा सकते हैं, क्योंकि उसने अभी फीड नहीं किया, तो फीड किए भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो आप उसको अच्छे से उल्टा लिटाकर और उसकी बैक बोन पे आप अच्छे से मालिश कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, क्योंकि ये उम्र बच्चे की बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। इसमें बच्चे की हड्डियाँ ग्रोथ में होती हैं, बन रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, इसलिए उनको बहुत ही एहतियात से मालिश की ज़रूरत होती है। जी, तो कंधों पर जब आपने मालिश करनी है या मसाज जो भी आप कहें, तो उसको आपने हल्के हाथों से खूबसूरत तरीके से आपने मसाज करना है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, और ऊपर से नीचे की तरफ को आपने लेकर आना है। हिप्स पर भी आपने इसी तरीके से मसाज करना है, गोलाई की तरफ आपने मसाज करना है, और टांगों पर भी आपने इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ को लेकर आना है। अब आती है बात बाजुओं की, तो बाजुओं पर भी आपने इसी तरीके से लंबे रुख मसाज करना है ऊपर से नीचे की तरफ को। इसी के साथ आप सर पर भी अपने हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं, और नोज़ की जो हड्डी है वो आपने इस दौरान खींचनी होती है, जो कि अमूमन माएँ बच्चों की नाक बनाने के लिए खींचती हैं। और इसके अलावा माथे को भी प्रेस करना होता है, क्योंकि इस टाइम मालिश के दौरान जो खून का दौरानिया है वो बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में गर्माइश आ जाती है, तो माथे को बिठाने में और नाक को ऊंचा करने में ये टाइम बहुत मददगार होता है। इसलिए इस टाइम में आप ये काम कर सकते हैं, और इस टाइम में बहुत ज़्यादा अफाका भी होगा। जी, मसाज के फ़ौरन बाद आपने बच्चों को जो है वो हवा में नहीं लेके जाना, क्योंकि और हवा से बचाना है। मसाज करने के फ़ौरन बाद आपने बेबी को लपेट लेना है टॉवल में, और टॉवल में लपेटने के बाद आपने उसको कपड़े फ़ौरन पहना देने। सर्दियों के दिन है तो कपड़े फ़ौरन पहना दें, और गर्मियों के दिन हैं तो भी आपने उसको हवा में नहीं लेकर जाना, और जल्दी से कपड़े पहना कर आपने उसे हल्का सा कपड़ा ओढ़ा देना है गर्मियों में। और सर्दियों में अगर आपने करना है तो सर्दियों में आपने उसे जल्दी से कंबल में लपेट लेना है। टॉवल में लपेटने के बाद आपने कपड़े पहनाने हैं, कपड़े पहनाने के बाद आपने उसे कंबल में लिटा देना है या रज़ाई में। जी, इस तरीके से हमारा जो है ये मसाज का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और ये तकरीबन आपको 4 साल तक या 5 साल तक आपको मसाज ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चों की जो हड्डियाँ हैं वो अच्छे से मज़बूत हो जाएं। इससे वज़न बढ़ता है, पुरसुकून नींद बच्चा सो जाता है। आप देखिएगा मालिश करने के बाद कि बच्चा कितनी पुरसुकून नींद सोता है, और मसाज करने का टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लाजमी होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से ऑयल जो है ऑब्ज़र्व उसके जिस्म में हमने करना है, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजारे बाद में। वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। जी, सर्दियों में बच्चों के मसाज के लिए कौन सा ऑयल ज़रूरी है? जी, आज का हमारा ये टॉपिक है कि ऑयल जो है वो क्यों ज़रूरी है, और मसाज के लिए ऑयल कौन सा चाहिए हमें। तो मसाज के लिए ऑयल आप कोई भी ले सकती हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसके अलावा सरसों का तेल है, आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं,
एनी वन ऑयल ले सकते हैं जो कि हमें आसानी से मिल जाए। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो चीज़ें हमें हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि हमें बार बार उठ कर कहीं जाना ना पड़े, जिससे बच्चा भी डिस्टर्ब ना हो और हम खुद भी डिस्टर्ब ना हो। अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम पहले टाइम अपना सारे कामों से हट कर बैठ जाएं, उसके बाद ही बच्चे को टाइम देना चाहिए कि ऐसा ना हो कि किचन में प्रेशर कुकर चल रहा है और इधर हम बच्चे को मालिश करवा रहे हैं, उसका टाइम ओवर हो जाएगा तो हंडिया जल जाएगी, या हमें ये परेशानी, किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए।